हेलो दो हेलो दोस्तों, राज जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लेटफार्म के बिहार एसएसए की प्लेटफार्म की सेट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ह्यू रोज। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने 2023 UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा सी, अब्दुल्ला शाही मायर। अब देखते हैं तीसरा, हाल ही विधानसभा चुनाव में निर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री। आगे चौथा देखते हैं, बर्मा ब्रिटेन भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 में अलग हुआ था। इसका आंसर सी। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो इसका होगा म्यांमार। आंसर डी। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये 38 डिग्री समानांतर रेखा। आंसर जगह सी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई। आंसर ए। और चलते हैं, पहली जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर ए होगा, भुवनेश्वर। आगे चलते हैं, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आंसर सी। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के क्रियान्वयन के साथ वर्ष 2023 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 5 MMT। आगे चलते हैं, मालगुडी डेज का रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, हो जाएगा RK नारायण। और जल्दी, फिजी देश की राजधानी कहाँ है? तो फिजी के सूबा पड़ता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक। आगे चलते हैं, इधर साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? साइना नेहवाल बैडमिंटन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 देखते हैं, दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या रखा गया था? कर्तव्य पथ रखा गया। आंसर बी। ये सब मैथ है, मैथ रहने दीजिए अभी। चलते हैं जी। हाँ, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो ये बोरा। आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। तो ये जून के महीने में मनाया जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात नासरी की रचना किसने की थी? तो मिनहाज उल सिराज के द्वारा किया गया था। आंसर ए। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। इसका आंसर को ए हो जाएगा। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? यह आया था 1904। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखली की रचना किसने की थी? तो इसका सतनार। इन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो ये 16 है। आंसर डी। तो भारतीय संविधान के राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से है? तो आयरलैंड से लिया गया था। आंसर सी इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और पाकिस्तान। आंसर सी। चीनी साम्राज्य
गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ तुंग तुंग, ये आंसर बी इसका हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? नोम पेन्ही, ये आंसर बी इसका हो जाएगा। खासी भाषा किससे संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई उपकूल की जनमुख शाखा से, इसका बी आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम थी, 20 लाख से कम थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो पहले देखते हैं कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के 3 में किया गया था, ये बात सही है। दूसरा, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 का, तो ये गलत है, तो इसका केवल एक हो जाएगा ए। बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सम्मिलित है? तो इसका डी हो जाएगा, बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना यानी 1500। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए एक नोड संस्था है? तो ये नीति आयोग, आंसर सी इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया है? तो इसका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान की 7वें अनुसूची संघ सूची के निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका सामाजिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, आंसर बी। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो यह कृषि कर ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। कहता है घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांक में सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाएगा? तो निफ्टी कहा जाएगा, आंसर बी इसका हो जाएगा। आगे चलते 95। निम्नलिखित में से किस समिति की प्रस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आंकलन किया गया है? तो लकड़वाला समिति, आंसर बी उसका हो जाएगा। कि CO3 जब रिएक्शन करता है CO+H2O बनता है, तो उपयुक्त अभिक्रिया को समव्यवस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की सम सांद्रता पर क्या परिवर्तन होता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कहता है आगे चलते हैं। किसी उत्तल लेंस में दर्शाए हुए आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में कौन सा सही है? तो ये सब देखना है और इसमें आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टीन जो भौतिक शास्त्री थे, ये बराबर MCS वाले इसी दिए थे। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पटना और उलवेरिया, आंसर के मध्य में, तो ये सर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसमें, तो इसमें हो जाएगा सी है जो सही नहीं है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, सही नहीं है। से आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? तो मलेरिया, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रतिशोधक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। किस भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो इसको एस तरंग हो जाएगा, आंसर ए। रक्त में खलास्तान नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जो लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं, प्लेटलेट तैरते रहता है, तो इसमें हो जाएगा प्लाज्मा। इंद्रधनुष पर प्राकृतिक परिघटना होता है जो खलास्तान को दर्शाता है, प्रकाश के वन विक्षेपण। शरीर की भूमिका और संतुलन का नियंत्रण करता है, अनुमस्तिष्क करता है, इसका बी आंसर। चलिए यहाँ से देखते हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा हो जाता है? विटामिन डी की कमी से होता है, तो आंसर ये भी डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम होता है? तो MgOH के होल टू, आंसर ए होगा। तो निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है तो कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो नायलॉन, इसका बी आंसर हो जाएगा। मुक्त पतन का उदाहरण कौन सा? एक समान त्वरण गति से, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए, इतना ही था। ऑल द बेस्ट।